चैतन्य बाबू बोल रहा है कि आपने जो आचरण करते हैं वही शिक्षा देना चाहिए, खुद जो आचरण तो उसने वही कहानी सुना। एक ज्ञानी पंडित राजा के पास जाता था और राजा का सत्संग का बात सुना। राजा का बात सुन के बहुत अच्छा लगता तो पंडित जी को राजा खूब प्यार से अपने पास बैठा था, भोजन करा करता। राजा का आपका नाम ये करके देखे पंडित जी भी खुश था। उसका लाने के लिए रथ भेजते रहता, रथ में लाना, गेट से उसको ले आना। तो ये सब राजा का हर रोज का एक। तो पंडित जी का मन में एक दिन सवाल आया। क्या सवाल? तो मैं तो बहुत दिक्कत पंडित, मेरा ज्ञान को वो पसंद करते हैं ना हमारा आचरण को पसंद। तो विद्या दला के बिना क्या बोलते हैं, विद्या जिसके पास है वो विनयी होता है। गुरु जी हम लोग को बोलते हैं ये पेड़ में आम लगते हैं और फल लगते हैं और टहनी अपना आप ही चलते हैं, उसको बोलना नहीं पड़ता, गुण है उसका अंदर। जिसका अंदर गुण है वो अपना आप ही छूट जाए। तो शास्त्र में बताया विनय विनय। तो हमारा ज्ञान अगर अंदर है तो विनय भाव आएगा ही आएगा। तो पंडित जी बार बार यही मन में सवाल उठता। पंडित जी का उस राजप्रसाद में जहां मर्जी जा सकते हैं, राजा का पूरा छूट। तो पंडित जी का मन में जो सवाल आया, जो राजा किस लिए कर सकते, ज्ञान के लिए
न मेरा आचरण किया। दोनों बात है, ज्ञान और आचरण। तो पंडित जी सोचा जो किसके कैसे पूछे, तो पंडित जी सोचा चलो इसका रत्न भंडार से या और रत्न भंडार से हीरा, कीमती हीरा उठा लिया। राजा आया, राजा आके बोला भाई खजांची जी ये कीमती हीरा कहाँ गया? तो बोला आपको पंडित जी आते हैं ना, वो पंडित जी उठा ले। तो पंडित जी ले गए तो आपको बोलते नहीं बोलना, वो अपना आप ही उठा लेंगे। तो ठीक है, तो एक अपना राजा का मन में आया पंडित जी इतना ज्ञानी है, नहीं इतना लालची है, लालच के कारण ये चोरी करके नहीं है, इतना त्याग बैराग का बात सुनाते हैं और खुद अपना ये लालच में लाके हीरे कीमती हीरे को उठा लेंगे। तो राजा का मन में बहुत दुख, और दुख होने से उसका आचरण भी परिवर्तन आया। फिर पंडित जी को लिए रथ नहीं भेजा, न गेट की तरफ गया उसे लाने के लिए। आया तो वो अपना पास दूर एक कुर्सी रखा हो तो वहाँ पंडित जी बैठे। पंडित जी तो समझ गए थे मेरा कोई ये आचरण क्यों राजा कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो अपना नाश्ता लाया, राजा को पूछा ही नहीं, राजा उसको पूछा ही नहीं जो और क्या लगेगा क्या करेगा। जब भोजन हो गया तो फिर राजा मैंने उसके तरफ देखा ही। तो पंडित जी समझ गए कि हमारा व्यवहार में सिर्फ परिवर्तन, यानी तो अभी भी मैं पूर्ण ज्ञान मेरा अंदर है। तो पूर्ण ज्ञान होने का बाद भी हम क्या कर रहे हैं, जो अपना आचरण में परिवर्तन। आचरण क्या, उसका नाम लेके मैं हीरे के टुकड़ा को ले। तो राजा का इसी में आचरण में वो जब दिखाई थे ज्ञान का बात हो गया। तो आचरण ही असली मनुष्य का परिचय। जब फल को पूछते हैं कि तुम कौन सा पेड़ हो, फले ना परिचय, हमारा फल है अपना परिचय दे भाई कौन से, आम हूँ क्या अमृत हूँ क्या संतरा हूँ कि लेबू हूँ क्या पपीता हूँ, वो फल है आपको बता रहे। तो हमारा आचरण हमारे जीवन का फल है, वही अपना आचरण का कारण वो हीरे का टुकड़ा राजा को वापस दे दिया। और राजा ने समझ गया मैं अब किसने नाराज हूं, ये आपका हीरे का टुकड़ा है। मैं मेरा मन में ये जिज्ञासा आया था कि मेरे को अब क्या चीज का पसंद है। मैं तो ज्ञानी धनी हूँ अभी भी, लेकिन आचरण में थोड़ा सा फर्क किया तो आचरण ही आपका प्रिय है, इसीलिए आचरण को मैंने बदला। तो इसी से हम नाराज। तो आचरण धर्म का बात तो सभी करते हैं, लेकिन उसका अनुसार कौन आचरण करते हैं। त्याग का बात सुनाते हैं, खुद त्याग करके दिखाओ तब तो बोलूंगा कि हाँ मेरा कोई इच्छा नहीं है, मैं सब भगवान में समर्पण करूं। देखो गुरु जी हम लोग का जब हम लोग बोला देवघर में दुर्गा पूजा में इतना भीड़ भाड़ था,
गुरु जी हम लोगों ने झाड़ू लगा के ये डस्टबिन में उठा के ये कवर में बाहर की जहाँ देवगढ़। तो फिर हमने उठा के बोला जहाँ कवर रखे डालती है वहीं डाल के जहाँ कवर डाला। अब बिहार का नियम हमको पता नहीं था, तो गुरु जी हमको बोले जहाँ डाला कवर रखा हुआ है वहीं डालो। मैंने डाला तो बगल वाला आदमी का पकड़ लिया, स्वामी जी यहाँ क्यों डाला? बोला हमारा गुरु जी जो आदेश के ये यहाँ डाल। तो बिहार का आदमी तो थोड़ा हल्ला चिल्ला करने वाला, तो गुरु जी ऊपर से आए। रास्ता में मैं खड़ा हूँ, गुरु जी मैंने सीढ़ी का गया है देवघर तो देखा है, सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर बोलते तेरा दिमाग नहीं है, मैंने तेरे को कवर डालने के लिए बोला तो वहाँ क्यों डालेगी? लेकिन जब गुरु जी पूरा सारी भक्त सुना, जहाँ कवर डाला हुआ है वहीं डाल के आना। उतना पब्लिक के पीछे मेरे को बोल रहे एक छापा लगाऊंगा दिमाग तेरे खुल जाएगा। मैंने सीढ़ी चढ़ मेरा कोई अन्याय नहीं था, कोई गलती नहीं थी, लेकिन गुरु जी हमारा पिता है, गुरु जी हमारा सब कुछ है। गुरु जी जो कुछ बोले वो हमारा फायदा कर लिया। इतना भारी रास्ते का पब्लिक दिख रहे, सब भक्त लोग दिख रहे, हमारा धीरज सहन शक्ति और कितना है त्याग तो मुख से बोलता हूँ, लेकिन जब आचरण होता है तब तो उसको बड़े फिट होता है। तो फिर सब भक्त लोग बोला गुरु जी महाराज का कोई गलती नहीं है, वो तो आपने बोला तो जब कवर बोले। तो गुरु जी का सब भक्त से पता चलने के बाद गुरु जी के पास बैठ के मैंने बोले, गुरु जी बोला तो हमने तेरे को डांटा तो नाराज हो गए? नहीं नाराज क्यों हो? आपके पास मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया, फिर नाराज क्या है? मेरा मन तो कुछ नहीं है, आप इसको रखो मारो पीटो कुछ भी करो, तो उसी को समर्पण कर दिया, तो फिर हमारा मन तो कोई चीज है, अब जैसे बोलेगा ऐसे करेंगे। तो गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी खुश हो, मेरा ही गलती था। गुरु जी तब बोल रहे मेरा ही गलती था, मैं तेरे को बोला था कि हमारा जहाँ बराबर ही उठाना था, लेकिन बिहार का रूल बना दिया, सब अपना घर के सामने डालेगा, वो गाड़ी आएगा तो उठा देगा। तो ये चीज जो समर्पण बोल देते हैं, लेकिन करने का बात क्या होता है? जो गुरु जी जो चाहे समर्पण कौन किया था? राजा जनक अपना असमर्थ नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए बोले उस टाइम जब दे दिन बाद तो तुम्हारा तो तुम बोल के कुछ भी नहीं है, तो पहले हमारा गुरु दक्षिणा दो। क्या है? तन मन और धन। तो तन क्या दिया? राजा को बोल रहे बहुत कुछ दे दिया, हमने सोचा तन है ये मरने के बाद ये पिंड गल जाएगा, टूटा छूटेगा, ये गंदा चीज है। मन जिसका कारण सारा संसार दुखे, मन सबको नाम में रस्सी लगा के घुमा क्या तो वो मन तुमने धन चिरकाल झगड़ा का मूल कारण है, वो अशांति का झगड़ा का मूल कारण है, वो धन हमने मेरे तो आपने सोचा मेरे को बहुत कुछ दे दिया, तो आपने तन मन धन सब दे दिए, तो आपको पास क्या रहा? तो आपको पास जो है वही ब्रह्म है, उसको अनुभव। बस जब वो अंतर आत्मा से छोड़ दिया, उसी सिवाय अनुभव किया, सारा ब्रह्मांड में वो फिर सारा दुनिया का दर्द अपने स्वरूप को तभी सोचते हैं जीव ब्रह्म ना पर
जीवित है इसको बात करनी। तो इतना कुछ होते हुए उसने समर्पण मुख से बोलते हैं, लेकिन करने का जो है उसको जब विपरीत परिस्थिति आते तब राजा को बोला कि ये हिरण्य का टुकड़ा वापस ले लो। और मैं समझ गया इस संसार में ज्ञानी तो कोई पसंद नहीं करते, कितना भी ज्ञान का बात करे, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बात करे, लेकिन उसका आचरण में नहीं होगा तो नहीं होगा। भगवान बुद्ध अपना त्याग किया, तो त्याग करने के बाद उसको आचरण में कितना बार उसको राजा महाराजा लोग उसको शरण नहीं किया। बोला हमारा राज अब गद्दी में नहीं, बोले नहीं मैं भिक्षु भी। सब गद्दी को त्याग दिया, सब सुखों को त्याग दिया, जंगल में विश्राम हमारा मिट्टी में सोता। तभी तो आदमी को आगे तो उसका तो और देखो चैतन्य बाबू अपना इतना धरती में अभी कितना आदमी उसका भक्त है, लेकिन वो भिक्षा मांग के जो मिलता था वही रात में खाता था, वही दोपहर में खाता। अपना पास कुछ भी नहीं है, भिक्षा मांग क्या भिक्षा मांगने का हरे कीर्तन करते करते जाता था, तो भिक्षा सब देता था, भिक्षा वही बना से सब भक्त लोग बैठे थे। तो वो अपना त्याग किया, तो त्याग का लक्षण तो ये है अपना सुख को त्याग करना, अपना इच्छा को त्याग करना। और यहाँ तो देखते हैं जो इच्छा रामकृष्ण परमहंस जी बोला, देखो इस संसार में आप घर का परिवर्तन कर सकते, घर के कलर परिवर्तन कर सकते, घर का डिजाइन परिवर्तन कर सकते, अब सारे शहर का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी का परिवर्तन नहीं कर सकते। एक आदमी का परिवर्तन करके दिखाओ, क्योंकि उसका जो प्रकृति है, नेचर है, उसका पक्ष में वो है। जब तक वो अपने को सब कुछ नहीं छोड़ेगा अपने अंदर से, वो भी तो भगवान का परिचय है, हर पल हर क्षण उसका परिचय है। लेकिन वो परीक्षा में जब विपरीत व्यवहार आती है तो भगवान समझ गया इसका अंदर कुछ हो रहा है। जितना भी धर्म का आचरण करो तो इसी प्रकार हम लोग का मुंह से बोलता हूँ बड़ा बड़ा बात और करने का समय हम आचरण में क्या करना, वही गलती करना। शिवरात्रि में जो यहाँ झगड़ा हुआ, सब भक्त लोग चारों तरफ आके गिरा था, तो ये लोग का अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कौन कहाँ ये करे। पहले बोला नहीं, यहाँ जब पूजा करने आते तब झगड़ा करे, तो सब भक्त के सामने क्या रूप है। हमारा ये बेस त्याग सहन शक्ति वो तो सब बेकार, सब भक्त लोग हमको बोल रहे जब नहीं है तो अंधकार है। अंधकार क्यों होगा, हमारा अंदर वो आचरण में लाएगा तभी तो प्रकाश आएगा। हम मुख से बोलते हैं अपना करता हूँ, लेकिन वही है कि एक दूसरे से कोई प्यार भाव नहीं, ना बैठ के बात कर सकते, ना आपस में कि यहाँ किसके लिए आप झगड़ा करते, झगड़ा कर रहे। तो भगवान बुद्ध एक दिन जा रहे, तो भगवान बुद्ध का जब आकाशवाणी हुआ, तुम्हारा ज्ञान हो गया बेटा, जाओ तुम। बोला प्रभु मैं तो कुछ समझ में नहीं है, तो मेरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, मेरा बोधि ज्ञान हो गया, कैसे हम लोग, पर तुम विचार करो, विचार करने से पता चले। तो भगवान बुद्ध जा रहे, तो दो दुकान में वो पड़ोसी से झगड़ा हो रहा। क्या झगड़ा हो रहा है, भगवान बुद्ध क्या है, तुम लोग अपने आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करें। बोले देखिए ना, उसका छोटा सा बच्चा, हमारा बच्चा आके खेलता है और उसका बच्चा
यहाँ के पोटी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध बोला, अब कौन बच्चा पोटी के चुप देखा नहीं, दोष उसको लगा तो इसका बच्चा आके हर रोज हमारे घर में पढ़े, ये वो लोग शिक्षा देते। इसे वो बोलते मेरा बेटा एक अपना पोटी किया नहीं, वो 10 एक बोलता किया, एक बोलता नहीं किया, दोनों में आपस में झगड़ा। तो भगवान बुद्ध बोला, भाई तुम लोग शांत रहो, वो अपना वो बॉडी को उठा के बाहर कर दे, इसका लिए झगड़ा करो, इतना गंदा चीज के ऊपर तुम लोग आपस में लड़ाई करो। हाँ, एक बॉडी के पीछे तुम लोग तो ये संसार इसी को कर रहे हैं, जो गंदा चीज है उसके लिए झगड़ा करो। तो भगवान बुद्ध जब उठाने गया तो नहीं आप मत भाई, हम उठा देते, वो बोलते हम उठा देते। बच्चे तो बच्चे ही होता है, किसी का भी बच्चा हो, लेकिन वही अध्ययन सारी संसार को पकड़ते, उससे बिगाड़ नहीं पा रहे कि यहाँ आने का उद्देश्य हमारा क्या है। असल में आने का हमको अपने जीवन का परिवर्तन चाहिए। अगर वो परिवर्तन नहीं चाहते तो अपने घर में रहो। भगवान के दरबार में कोई चीज का कमी नहीं। भगवान चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे सेवक भेज दो, तुम अपना सेवा करके अहंकार मत करो। सब करके गया, आज वो लोग उस परिणाम को भोग। आज की कोई आश्रम में भक्त लोग जानते नहीं कौन था कौन चला गया, उसका नाम निशान नहीं किया। तो एक बात गुरुजी ने बोला, देख आग का सर जब लकड़ी जलते तो अंगार होता है, उस लकड़ी को उठा कर बाहर रखो तो काला पड़ जाएगा, लाल अंगार नहीं रहेगा। उसे गुरु से जुड़ा रहोगे, अपना परमात्मा से जुड़ा रहोगे तो हमेशा तुम्हारा प्रकाश फिर। अगर तुम उठा के अलग कर दिया तो कैला का माफी काला पड़ जाएगा। इसीलिए तुम जुड़ा रहना सबसे बड़ा साधन है। गीता में भगवान का क्या भी बोल रहे थे, तो सब छोड़ के मेरा सब छोड़ने की कोशिश करो। इसी प्रकार जो अपना आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। जो हम कितना भी ज्ञान भगवान बोलो, लेकिन जब आचरण नहीं करूँगा तो कोई भी उसको पसंद नहीं। ये बोल के सुना, ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए माता जगदम्बे की, बोलिए भक्त बिंदु की, बोलिए संत बिंदु की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का Shah